झरिया का चुनाव दो पारिवारिक प्रतिद्वंदियों के वर्चस्व, कोयला खनन, ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स, भू धसान, विस्थापन, रंगदारी और गैंगवार की कहानी है, जो पिछले कई दशकों से झरिया और धनबाद इलाके की एक सच्चाई है। यह कहना था रामेश्वर प्रसाद तिवारी का, जो झरिया की मुख्य बाजार में खाने का एक छोटा सा ढाबा नुमा होटल चलाते हैं। सोशियोलॉजी में एमए कर चुके रामेश्वर तिवारी बताते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म कोई काल्पनिक नहीं है, यह यहाँ की जीती जागती हकीकत है, जिसने पिछले 3 दशकों से ज्यादा यहाँ की राजनीति को दिशा दी है। फिर बोले, यह एक परिवार की दो पतोहुओं का टकराव नहीं, यह सिंह मेंशन और रघुकुल के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। सिंह मेंशन, जिसका प्रतिनिधित्व झरिया में बीजेपी की प्रत्याशी रागिनी सिंह करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर रघुकुल से जुड़ी हैं कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह, जो मौजूदा विधायक हैं। 2019 तक स्थानीय राजनीति का केंद्र धनबाद स्थित सिंह मेंशन था, लेकिन पूर्णिमा के जीतने के बाद यह केंद्र झरिया के रघुकुल में शिफ्ट हो गया। इस परिवार में राजनीति की शुरुआत होती है यहाँ के दबंग नेता रहे सूरजदेव सिंह से। सूरजदेव सिंह रागिनी के ससुर थे। सूरजदेव सिंह झरिया से 4 बार विधायक रहे थे। सूरजदेव के निधन के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी से लेकर उनके छोटे भाई बच्चा सिंह और उनके बेटे संजीव सिंह विधायक रहे। दूसरी ओर पूर्णिमा के ससुर राजन सिंह सूरजदेव सिंह के भाई थे। दोनों परिवारों की अदावत के पीछे एक बड़ी वजह पूर्णिमा के पति नीरज सिंह का मर्डर भी रहा, जिसके आरोप में उनके चचेरे भाई और रागिनी के पति संजीव सिंह पिछले 7.5 साल से जेल में हैं। हालांकि अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है। इससे पहले 2014 में बीजेपी के टिकट पर संजीव और कांग्रेस के टिकट पर नीरज का टकराव हुआ, जिसमें नीरज को हार का सामना करना पड़ा। वैसे पिछली बार भी रागिनी और पूर्णिमा का मुकाबला हुआ था, जिसमें पूर्णिमा सहानुभूति की लहर में 12,000 वोटों से जीती थीं। हालांकि पिछले 5 सालों में उनके खिलाफ जमीन पर खासी शिकायत है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वह लोगों के बीच आती जाती नहीं, लोगों से मिलती नहीं। बाजार में कंस्ट्रक्शन सामानों के कारोबारी अनिल महतो का कहना था कि नीरज सिंह जितने मिलनसार थे, लोगों के बीच जाते थे, आधी रात को भी लोगों की मदद को तैयार रहते थे, वैसा कोई गुण पूर्णिमा सिंह में नहीं है। दूध का काम करने वाले उनके मित्र नरेंद्र यादव की दलील थी कि पिछली बार सहानुभूति में निकल गईं, पर काम नहीं कर पाईं, जबकि रागिनी तो नहीं कहती कि मेरे पति जेल में हैं। वहीं दूसरी ओर नाम न छापने की शर्त पर एक छोटे कोयला कारोबारी का कहना था कि झरिया और धनबाद कोयला खनन, राजनीति, ट्रेड यूनियनें, गैंगवार और रंगदारी का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इसलिए यहाँ की राजनीति में कई ट्रेड यूनियन लीडर्स हुए हैं, जो राजनीति और कोयला कारखानों दोनों में अपना प्रभाव रखते थे। गैंगवार आज भी है और रंगदारी की वसूली के लिए दुबई तक से फोन आते हैं, जिसमें स्थानीय नेता से लेकर कोल माफिया और लोकल पुलिस तक सब मिली हुई है।